बांकीपुर की हार ने राजद के आपसी विवाद को अब जनता के सामने लाकर रख दिया है कि भैया देखिए राजद में कितना विवाद है। बात इतना बढ़ गया कि भैया कच्चे चमड़े के बिजनेस के बारे में भी चर्चा हो रही है कि कच्चे चमड़े का बिजनेस कौन करता। अब कच्चा चमड़ा क्या है ये तो भाई वीरेंद्र बता पाएंगे, लेकिन तेजस्वी के गाड़ी में वो कौन लोग हैं जो बैठते हैं, जो कच्चे चमड़े का बिजनेस करते हैं और जिसकी वजह से तेजस्वी यादव चुनाव हारे हैं। वो तो 2 ही 3 लोग दिखते हैं ज़्यादातर, एक तो शक्ति दिखते हैं, एक तो संजय दिखते हैं, बाकी और कौन दिखता है ये भाई वीरेंद्र बता पाएंगे। लेकिन शुरुआती जो रुझान है ये आने शुरू हो गए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है राजद में। याद करिए जब 2025 का चुनाव आरजेडी बुरी तरीके से हारी तो समीक्षा बैठक रखी गई। उस समीक्षा बैठक में क्या निर्णय लिया गया ये इस पर चर्चा नहीं हुई। रोनी आचार्य ने भी कह दिया कि भाई समीक्षा बैठक रखी गई है तो दोषी करार कौन दिया गया है, कोई तो होगा दोषी जिसकी वजह से चुनाव हारे। अरे कोई और नहीं, तेजस्वी अपने ऊपर ही ले ले कि उन्हीं की वजह से चुनाव हारे हैं। लेकिन इसमें तो तेजस्वी को लेना पड़ेगा कि भैया हम विदेश यात्रा कर रहे थे, हम 2 दिन आए, माहौल बनाए, लेकिन हमारे माहौल बनाने से कुछ नहीं हुआ। पार्टी चुनाव हारी तो हारी, जमानत जब्त कराकर बैठ गई है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पार्टी अभी भी मजबूती से खड़ी है। भले पार्टी के पीछे से एक सपोर्ट लगाया गया होगा, सपोर्टिंग सिस्टम है कि भैया आप खड़े रहेंगे, सामने से दिखेगा कि खड़े हैं, पीछे से ये नहीं दिखेगा कि किसका सपोर्ट है। लेकिन जो भी स्थिति है, जो भी ये दिख रहा है, जो जनता देख रही कि भैया आरजेडी अब मजबूत है, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव से है कि यादव वोट कहाँ है, मुस्लिम वोट कहाँ गया। जिस यादव वोट और मुस्लिम वोट पर आप कहते थे कि एमओआई समीकरण हमें बहुत आगे तक ले जाएगा, वो एमओआई समीकरण कहाँ गया। जहां एक तरफ कल तक आप चीख चीख कर बोल रहे थे कि पूरा बांकीपुर राजद राजद बोल रहा है, वो कहाँ गया। और एक तस्वीर आपने भी देखी होगी, हो सकता है तेजस्वी यादव तक पहुंच गया होगा। एक थार थी, उस थार में राजद का एक झंडा था, उस झंडे से ऊपर जनसुराज का झंडा लगा हुआ था उसी गाड़ी में। अब ये तस्वीर अभी की हो या फिर ये आपका भविष्य बता रही है, ये तय आपको करना है। 2030 में क्या होगा ये देखना आपको है। कहीं बांकीपुर की तरफ पूरे बिहार में आप तीसरे नंबर पर चले जाएं, ये भी तय आपको करना है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हारी ही हारी है, वो समीक्षा बैठक अपना कर रही है, वो देख रही है। लेकिन जिस सीट को आप कई सालों से हराना चाहते थे, उस सीट पर प्रशांत किशोर भारी पड़ गए। अब भले ही आप ये कह दे ऑफ द कैमरा कुछ लोगों से कि हमने प्रशांत किशोर को सहयोग किया था, वो बात अलग है। हमारी भी बात प्रशांत किशोर के कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप कहिएगा मत, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग हमें तेजस्वी का भी मिल रहा है, क्योंकि वो जितना दिन विदेश में रहेंगे उतना दिन इधर फायदा होगा। और आप रहे भी विदेश में, आप तो विदेश में रहे ही रहे, आपके विधायक भी विदेश में रहे। आपको छोड़कर आपके 24 विधायक हैं ना, एक नाराज हैं, 23 विधायक हैं ना, 2-4 और नाराज हो जाएं कैंडिडेट की वजह से तो कम से कम 20 में से 5 और माइनस करते हैं 15 विधायक अगर आ जाएं क्षेत्र में और हर विधायक कह दे कि हम 1000 वोट अपने बल पर दिलवा सकते हैं, तो 15,000 तो ऐसे ही हो जाएगा। कैंडिडेट अपने नाम पर भी तो 5-10 हज़ार ले लेगी, आपके पार्टी के नाम पर भी मिल जाएगा, तो 25-30 हज़ार वोट हो जाता। कम से कम जमानत तो जब्त नहीं होता, जगहसाई तो नहीं होती। ये जो जगहसाई हो रही है और अब सामने आ रहा है कि भैया चमड़े का बिजनेस करते हैं वो लोग जो तेजस्वी के इर्द गिर्द रहते हैं, तो तेजस्वी को कच्चा चमड़ा पसंद है क्या, सवाल ये है। और कच्चा चमड़ा है क्या, और वो कौन लोग हैं। भाई वीरेंद्र इस शब्द का इस्तेमाल एक बार और कर चुके हैं सदन के भीतर उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था तो, कि कच्चे चमड़े के सप्लायर को अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। शक्ति यादव ने कहा कि भाई वीरेंद्र ने पार्टी के लिए क्या किया है। भाई वीरेंद्र पैदल घूम घूम कर बांकीपुर में वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि अकेले 40 पर भारी हैं, एक तरफ 40 धुरंधर, दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र। लेकिन शक्ति यादव कहीं नजर नहीं आए। हाँ, नजर आए थे, थार में बैठे हुए थे जब तेजस्वी का रोड शो हो रहा था। खैर वो उनका अपना पर्सनल है भाई, उसमें क्या ही बोला जाए। लेकिन सवाल है कि
आरजेडी की इस हार में समीक्षा बैठक का क्या मतलब हुआ, मतलब क्या मायने निकला कि भाई कुछ हुआ तो कोई तो होगा, दोषी होगा कोई, कि हाँ शक्ति यादव जी की वजह से हार गए। नहीं, तेजस्वी जी की वजह से हार गए। एक और बात सामने आई जब हमने जनता से बात किया कि लालू यादव को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया है। अरे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का एक वीडियो बनवाकर सामने रख दिया, आप लालू यादव का वीडियो बनवा देते। नहीं होता कुछ, लालू यादव तो डेली बांकीपुर घूम लेते हैं, एक बार निकलते हैं शाम को और बांकीपुर घूम लेते हैं। उसी तरीके से किसी दिन घुमवा दिए होते आप, थोड़ा तो यादव जो है वो आरजेडी की तरफ चले जाते, मूव कर जाते। लेकिन ये चुनाव आपका लड़ना समझ नहीं आया। ये वाकई में लगा कि आप प्रशांत किशोर के साथ हैं, नहीं समझ में आया ये चीज। ये लगा कि आप प्रशांत किशोर के साथ हैं और ये साथ आपको 2030 में महंगा पड़ेगा। जिस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है, अगर जनता के बीच ये संदेश गया कि तेजस्वी से बेहतर कोई नेता प्रतिपक्ष हो सकता है, तो फिर आपको नुकसान होगा। और प्रशांत किशोर एक विधानसभा सीट से 242 विधानसभा सीट को साधेंगे। वो दिखाएंगे कि एक विधानसभा सीट को जब हम बदल सकते हैं तो हमें मौका मिले तो हम 242 को 243 को बदल सकते हैं। एक को हटा दे जो प्रशांत किशोर के पास अभी है तो बचे 242, और 242 को साधने के लिए एक को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो कहती है ना कि पहले काम करके दिखाइए। तो मौका मिल गया प्रशांत किशोर को। अब प्रशांत किशोर की वो बेवकूफ़ी होगी कि वो क्षेत्र में काम ना करे। क्षेत्र में तो काम करेंगे ही, और जब क्षेत्र में काम करेंगे तो फिर 242 पर उसका असर दिखेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।